कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक सुनवाई के लिए केजरीवाल साहब सुप्रीम कोर्ट गए थे। उस सुनवाई के बाद केजरीवाल साहब कल शाम को मीडिया के सम्मुख वितरित हुए। कई चैनल बेचारे पिछले 15 दिन से कह रहे थे शीश महल का क्या हाल है, केजरीवाल साहब उस शीश महल के बारे में कुछ बताएं, तो वो विस्तृत नहीं हो रहे थे। कल वो जब आने के बाद उनका चेहरा तो बता रहा था जैसे उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। तो कल चेहरे ने ये बिल्कुल शो कर दिया। कल का उनका जो प्रेजेंट था, जब टीवी में मैंने भी देखा, अब तो फरेबी की इतनी पहचान है, बनाना भोला बहला चेहरा है और दिल बेईमान है। तो बेईमान दिल को लेकर कल वो सामने सम्मुख हुए और ऐसे नौटंकी की एक नैरेटिव बनाने के लिए दिल्ली के लोगों में कि जैसे कोई बहुत बड़ा चंबा हो गया, हमें काम नहीं करने दिया जाता था। आज सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। मैंने वो रात को शाम को पढ़ा सुप्रीम कोर्ट का सारा आदेश ऑर्डर। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नया नहीं बोला। सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी बातें याद दिलाई कि पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर ये केंद्र के पास रहने वाला है। राज्य सरकार राज्य में काम करेगी, क्योंकि एनसीटी एक्ट 1991 के अंदर जो बना था, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, यहां देश विदेश की एम्बेसीज हैं दुनिया की, यहां हर राज्यों के अपने अपने हाउसेज हैं, यहां पर हर राज्य के मुख्यमंत्री आते हैं, इसलिए लैंड, लॉ एंड ऑर्डर ये केंद्र के पास है। 1991 के अंदर जब एनसीटी एक्ट बना था तो उनको मालूम है कि अराजक लोग भी कभी बन सकते हैं राज्यों में मुख्यमंत्री, तो देश में अराजकता ना फैल जाए, तब एक्ट बनाया गया था। उस एक्ट के तहत कल केजरीवाल साहब ने सबसे बड़ा झूठ जो बोला, मैं चैलेंज करता हूं केजरीवाल साहब, आपके फरिश्तों ने जिंदगी में सपना भी नहीं देखा होगा कि तुम मुख्यमंत्री बनोगे। तब से मैं सार्वजनिक जीवन में समाज सेवा के रूप में काम राजनीतिक क्षेत्र में कर रहा हूं। विद्यार्थी परिषद से लेकर 1993 में पहला विधानसभा का चुनाव लड़ा हूं। मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। केजरीवाल साहब आप ये बताएं, पिछले 8 साल में एक भी अधिकारी की फाइल आपने क्या एलजी साहब के पास भेजी? आप में दम है, आपके रफूगरों में दम है। संजय सिंह जी रफूगरी आजकल बढ़िया कर रहे हैं, अब उन्हीं का नंबर है अंदर जाने का, लिक्विड मामले को लेकर, तो लिकर मामले को लेकर। तो क्या बताएं कि कौन से अधिकारी की फाइल लेफ्टिनेंट गवर्नर हाउस में आपने भेजी थी केजरीवाल साहब? मैं पूछना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से मिस्टर केजरीवाल साहब से, केजरीवाल साहब ये बताएं, क्या आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो झूठ बोलते तो हैं कि मैं कमिश्नर रहा हूं, वरना जीवन में कमिश्नर कभी नहीं रहे इनकम टैक्स में, एडिशनल कमिश्नर जरूर रहे थे, लेकिन वो कहते हैं लोगों को गुमराह करने के लिए मैं कमिश्नर रहा। नेवर, कभी कमिश्नर नहीं रहे, झूठे हैं। आपको मालूम है आईएएस के ट्रांसफर, जितने भी आईएएस के तबादले होते हैं, वे सिविल सर्विस बोर्ड के माध्यम से होते हैं, केजरीवाल साहब जानते हैं। लेकिन गरीब गुरबा, गांव में रहने वाला मजदूर वर्ग, वो नहीं जानता बेचारा अधिकारी कौन ट्रांसफर कैसे करता है। वो तो समझते हैं मुख्यमंत्री ने कह दिया ट्रांसफर हो गया। हमारे पास लोग आते हैं, कहते हैं आप तो एमएलए से ऊपर हैं जी, आप इस काम को कर दो। अगर एमएलए नहीं कर रहा, उनको समझाते हैं भैया राज्य सरकार का मामला है, फंड राज्य सरकार देगी। लेकिन लोग बेचारे भोले भाले समझते नहीं है, इतनी गहराई में पढ़ते नहीं है, उनको ये कैस करते हैं, ये फरेबी चेहरा बनाकर। केजरीवाल साहब याद करो, दुनिया में सबसे बड़े वर्ल्ड क्लास मेरे मोहल्ला क्लिनिक हैं, दुनिया के वर्ल्ड क्लास मेरे स्कूल हैं। भाई तुम्हारे वर्ल्ड क्लास स्कूल थे, वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक थे, तो कल बैठे कह रहे हैं हमें विकास नहीं करने दिया जाता, हमें काम नहीं करने दिया जाता। तो केजरीवाल साहब ये वर्ल्ड क्लास स्कूल, इसका मतलब तुमने नहीं बनाए, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के अपॉइंटेड अधिकारियों ने बनाए। कंट्राडिक्शन अपनी खुद देखिए, कल गीत गा रहे थे, अब मैं भ्रष्ट अधिकारियों को एक तरफ कर दूंगा। वो अधिकारी भ्रष्ट जिन्होंने शीश महल के मामले को लेकर 9 करोड़ 99 लाख के टेंडर डाले की फाइल एलजी पे चली जाएगी, उनको धमकी दे रहे थे क्या? वो तो तुमने कुकर्म कराए थे। जो तुम्हारी लिकर पॉलिसी के अंदर
आपने 5% से 12% अपने घर पर बुलाकर सतेंद्र जैन सिसोदिया को और आदेश दिए थे 12% कमीशन कर दो इन शराब के ठेकेदारों का। तो उन्होंने जो 164 के बयान दिए, एक्साइज कमिश्नर ने उनको धमकी दे रहे थे क्या? केजरीवाल साहब, ये लोकतंत्र है, ये देश लोकतंत्र से चलता है। आप प्रिविलेज कमेटी के नाम से विधानसभा में बुलाकर अधिकारियों को प्रताड़ित करते हैं, उनको डराते हैं। कल भी आपने ऐसा नैरेटिव शो करने की कोशिश की, भ्रष्ट अधिकारी कोई नहीं रहेंगे। तो भ्रष्ट अधिकारी नहीं रहेंगे तो अंशुल प्रकाश चीफ सेक्रेटरी के घर बुलाकर आपने हाथापाई कराई थी चीफ सेक्रेटरी के पास। वो सिविल सर्विसेज का एग्जाम देख रहा है, मैं को वकालत अधिकारियों के नहीं कर रहा हूं। अधिकारियों के कारण ही कहीं ना कहीं कुछ अधिकारी ठीक काम नहीं करते, तभी लोकतंत्र में चुनाव कराए जाते हैं। लेकिन आप जो कुकर्म आपने कर रखे हैं, ये अधिकारियों में भय पैदा करने के लिए, अपने भ्रष्टाचारों को छुपाने के लिए कि आप एक भी फाइल साइन नहीं करेंगे। आप बताएं कौन सी फाइल साइन करके आपने मुख्यमंत्री साहब, आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास भेजी थी कि ये फाइल, ये पॉलिसी, ये योजना मैंने कैबिनेट में पास करके बनाई है। कल भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि चुनी हुई सरकार अपने कैबिनेट में, अपने विधानसभा में कोई भी प्रपोजल लेकर आएगी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उसको मान्यता देंगे। कौन से आपके रिजेक्ट किए? आप डोर टू स्टेप जो राशन की पॉलिसी लेकर आ रहे थे, राशन देता है केंद्र सरकार, आपको केवल उसमें किराया देना होता है। केंद्र सरकार मुफ्त में 2 रुपए किलो गेहूं चावल देती है सब्सिडाइज गरीब लोगों के लिए, आपका नहीं है वो। तो आप पीस कर उसमें भी दाना घोटाले करके अपने नाम की मोहर लगाकर कैसे बेचेंगे? आप केंद्र से अनाज खरीदिए, केंद्र को पेमेंट करिए, गरीबों में बांटिए, जो भी मिनिमम प्राइस है अनाज का खरीदिए और गरीबों में बांटिए, आप घर घर पहुंचाइए। और किसने मना किया है? लेकिन केंद्र सरकार के फोकट में देने वाले फ्री के अनाज को आप अपनी मोहर लगाकर कैसे देंगे? कैसे एलजी साहब परमिशन देंगे? आप 11वीं के पास बच्चे की फाइल एलजी के पास भेजेंगे, इसको कॉलेज में दाखिला करा दो। अरे भैया, कॉलेज में एडमिशन होने के लिए 12th क्लास पास करनी पड़ती है। लेकिन जो बच्चे थोड़े से नटखट होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, 12वीं नहीं, वो तो कहेंगे देखो केजरीवाल तो मुझे कॉलेज में भेज रहा था, एलजी साहब मुझे कॉलेज में नहीं जाने दे रहे हैं। अरे कानून बना हुआ है केजरीवाल साहब, आप जो असंवैधानिक कानूनी चीजें कानूनी असंवैधानिक दायरे में ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भेजेंगे तो उच्चतम न्यायालय ने यह बोल दिया है कि वो भी तुम्हारी एलजी साहब साइन करके तुम्हें परमिशन दे देंगे। तो ये जो नैरेटिव आपने बनाया था, इस नैरेटिव बनाने के लिए ये लोकतांत्रिक पद्धति है। आप विधानसभा में कह सकते हैं मैं दिल्ली का मालिक हूं, ये दिल्ली आपके केजरीवाल साहब बपौती नहीं है, ये संविधान से चलेगी, कानून से चलेगी। इसलिए आप ये चाहते हैं न खाता न बही, जो मैं कहूं वो सही। आप वही केजरीवाल थे, दुनिया को आपने चोर बचाकर सबसे एक बार माफी मांगी थी। आपने माफी मांगने के बाद आपकी वो स्थिति हो रही है अब केजरीवाल साहब की, ये लोग जानते हैं, देश भी, दिल्ली वाले भी। शिशुपाल ने 99 गलतियां की थी, कृष्ण भगवान ने उनको मौका दिया था। आप धीरे धीरे 99 गलतियों की तरफ बढ़ रहे हैं। कल भी आपने वही काम किया, 99 गलतियों एक और बढ़ा दी है, अब ये 69 हो गई है, 69। अभी 20 इस प्रकार की नौटंकी और करके आप लोगों को गुमराह करोगे केजरीवाल साहब। आप भ्रष्टाचार समाप्त करने की जो बात कर रहे हैं, आपने एक बार भी क्यों नहीं बताया मेरे घर के अंदर? आई एम सॉरी मीडिया के बंधु, पत्रकार बंधु, आप 14 स्तंभ हैं। अगर टाइम्स नाउ की पत्रकार को पंजाब में गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया था तो हमें एक मुश्त होकर मीडिया को इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए था। कल मैं सोच रहा था कोई पत्रकार तो पूछेगा कि केजरीवाल साहब जो आपने 10-10 करोड़ के टेंडर बनाए थे रिनोवेशन के नाम के शीश महल को लेकर, क्या अब उसकी जांच कराएंगे? वो 11 करोड़ के क्यों नहीं बने? क्या 11 करोड़ के अफसरों ने बनाए थे? बेईमान अफसर हैं, भ्रष्टाचारी, तुमने नहीं बनवाए थे क्या? जो आपने एस्टीमेट टेंडर बनाए थे वो रिन्यूएशन के बनाकर मकान को पक्का नई बिल्डिंग बनाई थी। कल काश कोई पत्रकार एक पूछता
तो बड़ा अच्छा लगता। मैं टीवी के सामने बैठा देख रहा था कोई पत्रकार का सवाल आएगा, लेकिन इस प्रकार से जैसे क्वेश्चन बनाकर दे दिए जाते हैं, हा 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 हा, नकली हंसी वो कल हंस रहे थे केजरीवाल साहब। तो इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो काम करेंगे वो कानून के दायरे में करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो काम कर रहे हैं वो कानून के दायरे में काम करते हैं। इसलिए ये नैरेटिव बनाकर लोगों को गुमराह ना करें। यमुना आज तक क्यों नहीं साफ हुई, कोई बताएं। मैंने ये फाइल भेजी थी यमुना साहब की, अधिकारी लगाने की कही थी, मना कर दिया। अस्पतालों के अंदर दवाई फ्री में आनी चाहिए, टेंडर होने चाहिए, क्या विधानसभा में पास करके, विधानसभा भी छोड़ो, आपने कैबिनेट में अप्रूवल देकर कि गरीब लोगों को 3 लाख 4 लाख रुपए हार्ट के ऑपरेशन के हर अस्पताल में किसी प्राइवेट में पैसे दूंगा। ये फाइल मैंने भेजी थी। आयुष्मान भारत योजना के तहत हर गरीब को 5 लाख का इलाज मुफ्त में मिले, ये मैंने फाइल एलजी साहब के पास भेजी थी। वो एलजी साहब ने रोक दी। मैं गरीबों की सेवा करना चाहता हूं। क्या आयुष्मान भारत योजना गरीबों के लिए नहीं है केजरीवाल साहब? पूरे देश ने लागू कर रखी है और आपने दिल्ली में लागू नहीं की कि केवल गरीब लोगों को 200 यूनिट बिजली और बहनों को बसों में फ्री घुमाकर उनको मूंगफली खिला रहे हो, और आप शीश महल बनाकर खुल जा सिम सिम ताली बजाकर पर्दे खोलोगे। आपको कोविड ना खा जाए, एयरपोर्ट की तरह दरवाजों में हाथ नहीं लगाओगे, आपकी परछाई से दरवाजे खुलेंगे। आप ये भी तो बताते, आपने 4 कमरे की कोठी लेने की बात कही थी, 25 कमरे का बंगला नहीं है। ये बीजेपी वाले, टाइम्स नाउ वाले झूठ बोल रहे हैं। ये मोदी साहब एलजी की शय पर बोल रहे हैं। एक बार तो बोलते केजरीवाल साहब, आपको दिल्ली के लोगों ने चुना है, आपने तो कहा था रेफरेंडम होना चाहिए। अगर कोई आदमी चोर साबित हो जाए तो उसको बीच में हटने का अधिकार है। आपके तो 2-2 चोर आपकी शेल में, आपकी शरण में, जेल में बैठे हुए हैं, आप भी जाने वाले हो। बार बार उनको एजेंसियां, बार बार उनको अदालत जमानत नहीं ले रही है। इसके बारे पे भी कल एक कोई पत्रकार अगर सवाल पूछता तो मैं उस पत्रकार के जरूर मैं चरण छूता कि आप भी 4th पिलर हो डेमोक्रेसी का, मीडिया भी, और शीश महल को लेकर मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, ये बातें पुरानी हो गई है घिसी पिटी। लेकिन शीश महल जो आपका बना है, जिसमें अगर और 25 कोठियों को तुड़वाया आपने अधिकारियों को और बड़ा बनाया कि मेरे बाप की बपौती है, उस पर भी एक शब्द बोल देते कि मेरे खिलाफ एक ऐसी गलत बात चली जा रही है, मैंने शीश महल नहीं बनाया है। संजय सिंह अब क्या कर रहे हैं? मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, गोवा का मुख्यमंत्री, वहां राजस्थान का मुख्यमंत्री। अरे भैया, तुमने कहा था ये सारे मुख्यमंत्री महलों में रहते हैं, शीला जी 22 एसी लगाकर रहती है, तुमने कहा था कमिश्नर साहब, सो कॉल्ड कमिश्नर साहब, कमिश्नर थे नहीं वैसे, झूठे हैं, झूठा कहीं का, झूठे हैं, कमिश्नर नहीं रहा कभी भी। लेकिन एक बार तो कहता, तूने कहा था ना, अब कंपेयर क्यों कर रहे हो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से? भैया तुमने तो कहा, देखो भैया मुझे 4 कमरे का मकान चाहिए, मैं मेरी औकात जानता हूं। आप अपनी औकात उस समय जानते थे, अब अपनी औकात भूल गए मुख्यमंत्री साहब, अपनी औकात भूल गए। अब दिल्ली के लोगों से मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है, केजरीवाल साहब को केजरीवाल साहब की औकात दिखानी चाहिए। अभी हम घर घर जाकर बता भी रहे हैं। 27 मिनट के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक फिल्म भी बनवाई है उनके पुराने कुकर्मों को लेकर। ये आपके सामने कुछ जानकारी रखने के लिए मैं आया था। आप लोगों ने इसको मेरे को सुना है और मुझे मालूम है, सॉरी, कि केजरीवाल मंडली कोई बोलेगी नहीं कि किसी फाइल को बताएं, इस फाइल का अधिकारी को हमने सिफारिश के लिए भेजा तो उसका ट्रांसफर नहीं हुआ है। इतनी कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का क्वेश्चन? विभूति जी, एक अधिकारी की ट्रांसफर कल आदेश दिया था गौरव हाटवाल ने सर्विसेज सेक्रेटरी की, उसका ट्रांसफर नहीं हुआ, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट आज फिर से सरकार चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक अलग से बेंच, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच वो गठित करेगी। मैंने कहा ना, आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर सिविल सर्विसेज बोर्ड करता है। ये देश संविधान से चलता है। लालू जी ने स्कूटर पर रखकर, कार के नंबर दिखाकर, ट्रक के नंबर दिखाकर चारा बेच दिया था जी। 5 साल के लिए नेता आते हैं। ये एनसीटी इसीलिए बना होगा 1991 में, ये सोचकर। तो सिविल सर्विसेज बोर्ड ट्रांसफर अधिकारियों के करता है जी। लेकिन दिल्ली के अंदर जितने अधिकारियों के एसडीएम लगे हुए हैं, डीएम लगे हुए हैं, सारे अधिकारी हैं, सब केजरीवाल साहब के कहने से लगते हैं, यही लगवाते हैं। जल बोर्ड का सीईओ है, बिजली बोर्ड में, हर जगह इनके अधिकारी, दिल्ली सरकार के एजुकेशन में दिल्ली सरकार के अधिकारी बैठे हुए हैं। आप कहते हैं मैंने नए स्कूल बना दिए, ये सारे के 3-4 जो दिखाते हैं 500 बनाने के नाम पर,
तो ये अधिकारी किसने बनाए थे भैया? आपने जो एक एक कमरे को 8-8 लाख में बनवाया था, 8 लाख में एक कमरा बना था, वो उन अधिकारियों से तो प्रपोजल बनवाए थे आप लोगों ने, मनीष सिसोदिया ने, ये कहकर कि टेंडर आगे आगे कर दो। वो अधिकारी किसने लगाए थे? अगर अधिकारी वो एलजी के अनुसार लगे होते तो अधिकारी इनकी बात मानते हो? 8-8 लाख में कमरे बनवा दिए स्कूलों के। इस भ्रष्टाचार को दबाने के लिए अधिकारियों को भय, अधिकारियों पे दबाव, वो डर जाए मेरे से, और ये पोतड़े केजरीवाल साहब के ना खुलें कि जो एक कमरा 25 लाख में बनवाया था, बाथरूम स्कूल का 25 लाख में टेंडर में बनवाया था, ये खुलेंगे सब अब।